कभी मैं कुछ हो जाए, मुझे ख़त्म हो जाऊँ मैं, तो मेरी मिट्टी घर पे करवा लें, चार दीवारी के बीच में। क्या किया आपने? जो उनकी इच्छा थी हमने कर दी। चार लोगों की कहानी में सबसे मुख्य किरदार पूजा का ही है। मनोचिकित्सक बोल रहे हैं कि ये एक बीमारी है और धार्मिक महात्मा लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू धर्म की अवहेलना है। कहानी इतनी तो मिलती जुलती है जो आपने आमतौर पर सुनी होगी, किसी व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। लेकिन कहानी की शुरुआत अब यहां से होती है। क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी पत्नी का पति अगर मर गया हो तो क्या उसकी पत्नी ने अपने ही आंगन में कब्र बनाकर रखा हो? तो उत्तर आएगा नहीं। क्या आपने ये भी सुना है कि जिस कब्र की वो बात करती है, उस कब्र की अंतिम इच्छा थी उसके पति की? तो उत्तर आएगा नहीं। कहानी है पूजा और करण की। पूरी कहानी क्या है ये भी आप समझ लीजिए, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, जानी होंगी और समझी भी होंगी, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा दंश है जो एक पीड़ित महिला का है कि वो दंश यानी कि दर्द उसके आंखों के सामने से हटता नहीं है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की, जहां पर एक महिला जिसका नाम पूजा, उसका पति का नाम करण, जो कि सफाई कर्मी था। अब हुआ क्या ये भी समझ लीजिए। चार लोगों की कहानी में सबसे मुख्य किरदार पूजा का ही है। पूजा का इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये पूजा ना होती तो ये कहानी आम होती कि किसी की मृत्यु हुई और उसका अंतिम संस्कार हुआ, और जो संस्कार होते हैं वो सारे किए गए। लेकिन इसमें उन संस्कारों से दूर हटके एक अलग प्रथा का प्रचलन सामने आया, और वो ऐसी प्रथा कि अब वो मनोचिकित्सक बोल रहे हैं कि ये एक बीमारी है और धार्मिक महात्मा लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू धर्म की अवहेलना है। शुरुआत हुई थी 2013 से, जब करण की शादी पूजा से हुई, और पूजा फतेहपुर के रहने वाली थूला गांव से, और करण उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के गांधीनगर में रहता था। पिछले 5 मार्च को शादी से लौटा, यानी कि पूजा की बहन रंजना की शादी से, और शादी से लौटने के बाद अपनी एक बेटी और एक बेटा को दूसरे कमरे में बंद कर दिया, और शादी से लौटने के बाद में उसने फांसी लगा ली। कहानी इतनी तो मिलती जुलती है जो आपने आमतौर पर सुनी होगी, किसी व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। लेकिन कहानी की शुरुआत अब यहां से होती है। यह बात जैसे ही पूजा को पता चली, वो आनन फानन में पहुंची और यह सारा दृश्य देखकर वो आहत हुई, और इस आहत के कारण और इस आहत के बाद में उसने एक ऐसा कदम उठाया जो वाकई सवालों को एक नया जन्म देता है, नया मोड़ देता है, रीतियों और कुरीतियों की बात को भी जन्म देता है। कैसे? उसने अपने ही आंगन में कब्र मरवाई और कब्र में ही अपने पति का दाह संस्कार किया, यानी कि उस कब्र में ही पति को गाड़ दिया। अब ये बात पूरे गांव में, पूरे समाज में फैल गई कि आखिरकार ये कैसा हुआ, और इसको लेकर पूरे रिश्तेदार, पूरा गांव और पूरा इलाका आहत है कि अब इस पूजा की इस बात को कैसे हटाया जाए कि ये दृश्य सामने से हटे। वो पूजा को भी हम मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि जिस पूजा की बात हम कर रहे हैं, उस पूजा के जो शब्द हैं, जो बातें हैं, वो वाकई अपने आप में सवाल खड़े करती हैं और ये बताती हैं कि पति की अंतिम इच्छा थी तो ही हमने ऐसा किया। अब ये भी सवाल जन्म लेता है कि पति तो इस दुनिया में है नहीं, तो क्या पति की ये अंतिम इच्छा थी? पहली बात। और दूसरी बात, अगर उसका माइंड खराब है तो क्या
माइंड खराब होने के बाद ऐसा माइंड चल सकता है कि वो ऐसा सवाल खड़ा कर दे कि जिसके सवालों का किसी के पास जवाब ही नहीं है। यानी कि सवाल सबसे बड़ा ये कि पति की ही अंतिम इच्छा थी कि हमको इसी आंगन में दफनाया जाए। जरा महिला की भी बात सुन लीजिए। पति की क्या अंतिम इच्छा थी? यही इच्छा थी कि मैं कभी मैं कुछ हो जाए, मुझे ख़त्म हो जाऊँ मैं, तो मेरी मिट्टी घर पे करवानी, चार दीवारी के बीच में। क्या किया आपने? जो उनकी इच्छा थी हमने कर दी। इसने जो बताया पूजा ने, वो आपने सुना, समझा और जाना। तो क्या अब इस सवालों का अंत होगा? क्या इसका कोई जवाब आपके पास में है कि पति की अंतिम इच्छा थी या नहीं थी? ये तो अब कोई बताने वाला रह ही नहीं। लेकिन इस पायदान में जो पेंच फंस गया, वो फंस गया हिंदू और मुसलमानों की रीत का, रिवाज का, और जिसके बाद अब पूरे क्षेत्र में एक माहौल बना हुआ है कि अब आगे क्या होगा। क्या यहीं पर ही करण की लाश को दफनाया जाने के बाद में इसी आंगन में ही रखा जाएगा, या उसका हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार होगा? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन जरूर दबाएं। और हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ नई जानकारियां नए मुद्दे के माध्यम से मिलती रहेंगी। नमस्कार।